आप सभी स्वस्थ होंगे इस पैंडमिक में। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है इसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच चलिए हम डिस्कस करते हैं। कह रहा ऑल द वर्ड्स आर इंग्लिश, ऑल दी वर्ड्स आर इंग्लिश, यानी इंग्लिश के जितने सारे शब्द हैं, वर्ड्स मीन्स शब्द। वर्ड क्या होता है? वर्ड जो है वॉवेल एंड अल्फ़ाबेट लेटर से मिलकर बना होता है। ये चीज़ हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े हुए हैं सेंटेंस में। करा ऑल दी वर्ड्स आर इंग्लिश डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स, यानी इंग्लिश के जितने सारे शब्द हैं उसको कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है? 8। याद रखिएगा, ऑल दी वर्ड्स आर इंग्लिश आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स, यानी इंग्लिश के जितने भी सारे शब्द हैं उसको कितने ग्रुप में बांटा गया है? 8 ग्रुप्स में। दे वर्क इन अ सेंटेंसेज, और वो कहाँ काम करते हैं? सेंटेंसेज में। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर हुआ है। देखिए फिर से बताता हूँ, ये छोटा छोटा वर्ड मिलकर ही हमारा ये क्या कंप्लीट बनाता है? एक कंप्लीट सेंटेंस बनाता है। और वही जो वर्ड, एक एक वर्ड जो होता है वही हमारा क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच के ग्रुप्स में आते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के होते हैं। चलिए पहला हमारा क्या होता है? नाउन। ठीक है, पहला हमारा क्या होता है? नाउन। दूसरा हमारा क्या है? बताइए, दूसरा हमारा क्या है? प्रोनाउन। दूसरा प्रोनाउन। तीसरा वर्ब। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब। तीसरा चौथा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, चलिए इसको मैं स्मॉल लेटर में लिखा, कोई बात नहीं। और यहाँ 5 नंबर ले लीजिए, एडवर्ब। एडवर्ब। 6 नंबर प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। ठीक है, 7 नंबर। 7 नंबर बताइए हमारा क्या होता है? कंजक्शन। कंजक्शन हमारा हो गया 7 नंबर। और 8 नंबर हमारा क्या होता है? इंटरजेक्शन। तो चलिए फिर से हम लोग बात करते हैं। आज हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच किसको बोलते हैं? ऑल द वर्ड्स आर इंग्लिश आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स, दे वर्क इन अ सेंटेंसेज, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया है और वो कहाँ काम करते हैं? सेंटेंसेज में काम करते हैं। जैसे कह रहा है, पहला क्या दे रहा है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो देखिए, तो ये चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक नाउन के बारे में। चलिए अब ये चीज़ तो हम लोग देख लिए 8 काइंड। अब इसके बारे में और हम लोग थोड़ा डीपली पढ़ते हैं। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए 8 काइंड जो आप लिखे हैं इसको मैंने इरेज किया। अब आइए थोड़ा सा कोई भी एक सेंटेंस हम लोग लेते हैं। ठीक है, जैसे आई लिव इन पटना। आई लिव इन पटना। तो आप बताइए, तो ये क्या है? एक सेंटेंस हमारा हो गया। ये क्या हुआ हमारा? एक सेंटेंस हो गया। तो हम क्या बोल रहे हैं? ऑल द वर्ड्स आर इंग्लिश। इंग्लिश के ये भी आई भी वर्ड है, लिव भी वर्ड है, इन भी वर्ड है और पटना भी वर्ड है। इंग्लिश के सारे वर्ड्स है और ये कहाँ आए हुए हैं? सेंटेंस में आए हुए। एक कंप्लीट सेंटेंस बना और ये क्या कर रहे हैं? यहाँ काम कर रहे हैं, ये कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, यानी ये काम कर रहे हैं। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाएंगे। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के वही क्या है? ग्रुप्स हैं। देखिए चलिए इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो आई हमारा बताइए पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या है? प्रोनाउन हो गया। लीव हमारा क्या हो गया? वर्ब। वर्ब हो गया। इन हमारा क्या हो गया? प्रीपोजिशन। पटना हमारा क्या हो गया? नाउन। कोई दिक्कत? देखिए हम क्या बोले कि ऑल द वर्ड्स आर इंग्लिश, यानी इंग्लिश के जितने भी सारे शब्द हैं उनको डिवाइड किया गया 8 ग्रुप्स में। ठीक है, और दे वर्क इन अ सेंटेंस, और कहाँ काम कर रहे हैं? देखिए ये इंग्लिश के जितने भी ग्रुप्स में जो बांटा गया, देखिए सेंटेंस में तो काम कर रहे हैं। प्रोनाउन कहीं आया है, कहीं वर्ब आया, प्रीपोजिशन आया और नाउन, ये सारे ग्रुप से मिलकर हमारा क्या एक कंप्लीट सेंस देते हैं। तो क्लियर है? चलिए अब आज हम लोग बात करते हैं नाउन। ठीक है, ये हमारा सेंसर लंबा चलने वाला है तो इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो आप जरूर आप स्किप ना कीजिएगा। ठीक है, इस पूरे सेशन को देख लीजिएगा और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, चलिए तो इसको मैं इरेज करता हूँ। पहला हमारा काइंड होता है, बताइए क्या होता है? पहला हमारा काइंड है नाउन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नाउन के बारे में। नाउन, नाउन क्या होता है? नाउन क्या है? अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है?
a noun is a नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड, किसी भी चीज को आप क्या कर दो, उसको नाम दे दो, आप क्या हो गया वो नाउन। ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। क्या हो सकता है? पर्सन, प्लेस, एनिमल। पर्सन में किसी भी नाम दे दीजिए, राम, तो ये हमारा क्या हो गया? राम नाउन हो गया। प्लेस का कोई नाम दे दीजिए, रामपुर, रामपुर हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। एनिमल, तो एनिमल का कोई नाम दे दीजिए, टॉमी, हमारा टॉमी क्या हो गया? नाउन हो गया। पर्सन, प्लेस, एनिमल्स या और थिंग्स, या थिंग्स यानी यहाँ देते हैं और थिंग्स, यानी कोई भी वस्तु का नाम दे दीजिए, वस्तु का नाम दे दीजिए बुक, बुक हमारा क्या हो गया? नाउन, ये ईटीसी। तो सिंपली एक और चीज़ मैं बताना वो चाहता हूँ नाउन के बारे में। तो जो भी हम लोग आंखों से जो चीज़ भी हम लोग दिखाई दे रहा है वो सब चीज़ क्या है? नाउन है। मार्कर नाउन है, मैं नाउन है, व्हाइट बोर्ड नाउन है, फैन नाउन है, सारा चीज़ जो चीज़ भी आपको दिखाई दे रहा है वो सब क्या है? हमारा नाउन है। यानी घर हो गया, नाउन हो गया, टेबल हो गया, नाउन हो गया, स्टूल हो गया, नाउन हो गया, चेयर हो गया, पेंसिल हो गया, सारी चीज़ जो भी ट्री, प्लांट्स, जो भी हमारे आंखों से जो दिखाई दे रहे हैं वो सब हमारा क्या है? नाउन है। तो नाउन क्या हो सकता है? नाउन को फिर से हम लोग डिफाइन करते हैं। अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। क्लियर? तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग। तो एग्जांपल्स मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो नाउन सिंपली है, और नाउन को हिंदी वर्ड में हम लोग क्या बोलते हैं? बोली, नाउन को इसको हिंदी अर्थ एक दिया जाता है, इसका हिंदी में हम लिख देते हैं संज्ञा बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा। नाउन की हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा। चलिए इसके बाद हम लोग नाउन के बाद हमारा क्या आता है? प्रोनाउन। प्रोनाउन, अब थोड़ा सा नेम से ही हमारा डिफिनीशन क्लियर हो जाता है प्रोनाउन का। अब आ जाइए प्रोनाउन, इसके आगे P-R-O, प्रोनाउन, P-R-O-N-O। प्रोनाउन का हिंदी अर्थ होता है सर्वनाम। प्रोनाउन का हिंदी अर्थ क्या होता है? सर्वनाम। तो इसका डिफिनीशन क्या होता है? A pronoun is a word that is used in a place of a noun. A pronoun is a word that is used in a place of a noun. यानी प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है, यानी एक ऐसा शब्द है दैट जो यूज्ड प्रयोग होता है इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी नाउन के जगह जो शब्द प्रयोग आता है वो हमारा क्या कहलाता है? प्रोनाउन। तो सिंपली अगर बात करें, मान लीजिए मैं यहाँ हूँ तो मैं नाउन हूँ, और मेरे जगह दूसरा कोई आकर आ गया, मैं हट गया नाउन और दूसरा कोई आके मेरे जगह पर आ गया, वो हमारा क्या कहलाएगा? जो आकर मेरे जगह खड़ा होगा वो हमारा प्रोनाउन कहलाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं सिंपल। हम बोले राहुल इज अ गुड, राहुल इज अ गुड बॉय। हम क्या बोले? राहुल इज अ गुड बॉय। तो राहुल हमारा यहाँ क्या है? नाउन है। राहुल एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ क्या हो? राहुल एक हमारा क्या है? यहाँ पे हमारा नाउन। तो हम इस राहुल को रिप्लेस कर दे रहे हैं। राहुल की जगह हम बोले, अब इसको हम क्या किए? राहुल को पहले से राहुल हमारा क्या है? यहाँ पे हमारा नाउन है। राहुल हमारा क्या है? नाउन है। तब इसके जगह हम क्या किए? राहुल की जगह, अब इसके जगह हम क्या लिए? ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। हम कह रहे हैं राहुल इज अ गुड बॉय, राहुल एक अच्छा लड़का है, उसके जगह हम क्या ला दिए? ही। तो जो ही हम लाए तो नाउन के जगह पे आ गया है। नाउन की जगह पे सारा देखिए, सारा जो हमारा सेंटेंस है एज इट इज है, वैसे कि वैसा है। और यहाँ राहुल की जगह, नाउन की जगह क्या आ गया? ही। तो ही हमारा क्या हो गया? बोलिए, प्रोनाउन। ही हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन। तो यानी जो हमारा नाउन का स्थान को ले लेता है वो हमारा क्या कहलाता है? प्रोनाउन। चलिए एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको बताता हूँ। प्रोनाउन का मतलब समझते हैं? प्रो मतलब पहले समझ लीजिए, प्रोनाउन यानी प्रोनाउन यानी जो नाउन के स्थान पर स्थान ले ले वो हमारा क्या कहलाता है? प्रोनाउन। तो सिंपल क्लियर है। चलिए हमारा तीसरा क्या है? नाउन, प्रोनाउन हो गया। तीसरा हमारा क्या है? बोलिए, वर्ब। तीसरा हमारा क्या है? वर्ब। इसको सिंपल, एकदम सिंपल से हम लोग डिफिनीशन सीख रहे हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत होगा तो आप बिल्कुल हमसे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए वर्ब, VERB। वर्ब क्या होता है? वर्ब का हिंदी अर्थ होता है
क्रिया। वर्ब का हिंदी अर्थ क्रिया। वर्ब का हिंदी अर्थ क्रिया। वर्ब होता क्या है? वर्ब क्रिया। तो अ वर्ब इज एन एक्शन। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। अ वर्ब इज अ वर्ड। ए वर्ब इज अ, हम बोल सकते हैं वर्ब भी क्या हमारा एक वर्ड है। क्या करता है? shows दैट शोज एन एक्शन, दैट शो एन एक्शन और ए पोसेशन। ठीक है। ए वर्ब इज अ वर्ड दैट शो एन एक्शन और ए पोसेशन, यानी वर्ब हमारा कोई भी एक्टिविटी आप कोई भी कर रहे हैं। मैं आपको टीच कर रहा हूँ तो हमारा क्या है? ये टीच करना यानी पढ़ाना हमारा वर्ब हो गया। आप हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, वो पढ़ना भी हमारा क्या है? वर्ब है। यानी वर्ब मतलब क्रिया। कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं, कोई भी क्रिया कर रहे हैं आप, वो हमारा क्या होगा? वर्ब होगा। आप चलिए, सोना, उठना, बैठना, तैरना, घूमना, फिरना, चलना, सब हमारा क्या है? वर्ब है। समझ में आ रहा है? आप खोलना, बंद करना हमारा वर्ब है। ठीक है, ये भी हमारा वर्ब है। लिखना हमारा वर्ब है। तो कोई भी एक्टिविटी, एग्जाम्पल्स हम लोग बोलिए इसका। गो, स्लीप, रन, वॉक, टॉक, लॉफ, ये सब हमारे क्या हैं? पीटीसी। ये सब हमारे क्या हैं? वर्ब। फिर से मैं आपको क्लियर करता हूँ। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शो एन एक्शन और ए पोसेशन, यानी वर्ब हमारा कोई भी एक्शन हो। वर्ब एक शब्द है जो हमारे एक्शन और पोसेशन को क्या करता है? शो करता है, बतलाता है। चलिए, अब वर्ब के बाद हमारा आता है एडवर्ब। तो एडवर्ब भी देखते हैं। एडवर्ब, इसके आगे ADVERB, इसका हो जाता है एडवर्ब का क्रिया उसके बाद हमारा एडजेक्टिव था ना। चलिए कोई बात नहीं है। क्रिया विशेषण लिख लीजिए। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण एडवर्ब। तो एडवर्ब किसको बोलते हैं? एडवर्ब बताइए। इसका डिफिनीशन होता है an adverb is a word. An adverb is a word that qualify. An adverb is a word that qualify a verb. ये सबसे आसान है, आपको देखा जाए तो आप समझ लीजिए। वर्ब क्या होता है? वर्ब इज अ वर्ड दैट्स, a verb is a word, a verb an adverb is a word that qualify a verb. जो वर्ब को क्वालिफाई करे वो हमारा क्या कहलाएगा? एडवर्ब। एड क्या है? एड से एडजेक्टिव जुड़ा हुआ है इसमें। तो चलिए इसका थोड़ा हम लोग क्वेश्चन करते हैं। जैसे हम बोला जाए रन, रन हमारा क्या है? रन हमारा बताइए क्या है? रन हमारा वर्ब है। रन हमारा क्या है? और इस वर्ब को हम क्वालिफाई कराए रन स्लोली। तो क्वालिफाई कौन कर रहा है? यानी जो दौड़ने का काम किया जा रहा है, एकदम कैसे किया जा रहा है? एकदम धीरे 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 धीरे, एकदम धीरे धीरे। तो यानी वर्ब जो क्रिया है, वर्ब है, तो वर्ब को क्या क्वालिफाई किया जा रहा है? एकदम स्लोली स्लोली, धीरे धीरे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्ब। चलिए और थोड़ा सा देखते हैं। वॉक, वॉक क्या है हमारा? टहलना। बताइए, टहलना हमारा क्या है? वर्ब है। वेरी गुड, वर्ब हो गया। तो वर्ब की क्या विशेषता बताई जा रही है? बताइए। वर्ब को बोला जा रहा है कि वॉक फास्ट, यानी वो तेज तेज चल रहा है। यानी मतलब जो चला जा रहा है, कैसे चला जा रहा है? एकदम तेजी में चला जा रहा है। यानी ये हमारा जो चलने की जो क्रिया की क्या विशेषता बताई जा रही है? तेजी से। तो ये हमारा क्या हो गया? एडवर्ब। फिर से चलिए और क्वेश्चन इसमें बहुत इजी है। और इसमें हम लोग क्वेश्चन बोलिए, कोई भी वर्ब बोलिए। लाफ, LAUGH, लाफ, यानी जो हंस रहा है, कैसे हंस रहा है? लाउडली। तो लाउडली हमारा क्या हो गया? लाफ, हंसना। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव हमारा क्या होता है? एडजेक्टिव का हिंदी अर्थ हम बोले तो विशेषण। तो विशेषण एडजेक्टिव विशेषण, यानी किसी भी चीज़ की जो क्या बताया जाए ना, विशेषता बताया जाए। ठीक है, क्वालिटी। तो इसका डिफिनीशन क्या होता है? चलिए हम लोग देखते हैं। तो एन एग्जेक्टिव इज अ वर्ड, एन एग्जेक्टिव इज अ वर्ड। एग्जेक्टिव हमारा क्या है? एक वर्ड है दैट क्वालिफाई नाउन और ए प्रोनाउन। बताइए क्या है? दैट क्वालिफाई नाउन और ए प्रोनाउन। एग्जेक्टिव वो हमारा वर्ड है, वो शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है?
क्वालिफाई करता है वही हमारा एडजेक्टिव है। सिंपल सा क्लियर है, सिंपल सा पढ़ना है। देखिए देखिए, तो एन एडजेक्टिव is an adjective is a word that qualify noun or a pronoun। ठीक है, क्या देखिए फिर से देखते हैं। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाई नाउन और अ प्रोनाउन, यानी कोई भी सेंटेंस में नाउन आया हो या प्रोनाउन आया हो, अगर उसको जो क्वालिफाई करता है ना वही हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। चलिए एग्जांपल्स देखेंगे तो क्लैरिफिकेशन आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। जैसे हम बोले रेड पेन, जो पेन हमारा यहाँ क्या है, पेन हमारा बताइए नाउन है, पेन हमारा क्या है, नाउन है। तो नाउन में नाउन को कैसे बताया, नाउन को क्वालिफाई किया जा रहा है, यानी जो पेन है तो कैसा पेन है, क्वालिटी उसका क्या है, रेड है। तो हमारा रेड हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। रेड हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और बताइए, जैसे बोले ब्लू पैंट पेंट बोले या पैंट, तो पैंट बोले तो ब्लू पैंट, तो ये पैंट हमारा जो क्या है ब्लू, तो उसकी विशेषता क्या बताई जा रही है, यानी जो है वो उसका ब्लू। यानी एक और चीज मैं आपको एडजेक्टिव के बारे में बताता हूँ। एडजेक्टिव जो होता है ना, इसमें जितने भी कलर्स आ जाएं वो आपको क्या होंगे, एडजेक्टिव के जितने भी कलर्स, अगर जितने भी कलर्स आ जाएंगे सब हमारे एडजेक्टिव होते हैं। चलिए और भी हमको एग्जांपल्स देखना है। जैसे हम बोले ब्यूटीफुल, दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल, दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल। ये जो गर्ल है, ये लड़की, इस लड़की की क्या विशेषता है बताइए, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, यानी इस जो लड़की की जो है उसकी विशेषता क्या है, सुंदरता है, यानी सुंदर है। अगर हम बोले दिस पेन इज न्यू, दिस मार्कर इज ग्रीन, दिस मार्कर की क्या विशेषता है, ये हरा है, यानी ये विशेषता ये हरा, तो इसकी ग्रीन जो है एडजेक्टिव हो गया, विशेषण हो गया। अगर ये बोले दिस मार्कर इज ब्लू, तो इस मार्कर की क्या विशेषता है, ब्लू है, तो ये इसका क्या हो गया, ब्लू जो हो गया हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। मार्कर क्या हो गया, नाउन, तो यानी नाउन की विशेषता बताई जा रही है, तो वही तो हमारा एडजेक्टिव होता है। और बताइए, अगर हम कोई चीज बोले दिस शर्ट इज न्यू, टी शर्ट इज न्यू, या टी शर्ट न्यू है, तो ये न्यू जो हो गया, ये जो शर्ट की विशेषता क्या बताई जा रही है, न्यू, यानी ये हमारा न्यू जो हमारा वर्ड आ गया, ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अगर हम बोले कि दिस मैन दैट ताजमहल, बोले द ताजमहल इज वेरी ओल्ड, जो ताजमहल की क्या विशेषता बताई जा रही है, ओल्ड, यानी पुरानी है, तो यानी ओल्ड है, तो ओल्ड हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। उसके पहले जो वेरी आया है, तो आपको एडवर्ब हम कब क्लियर कर चुके हूँ, तो एडवर्ब है, ठीक है, वेरी। तो आप ये यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर है, एडजेक्टिव किसे बोलते हैं, ठीक है। तो फिर से मैं बताता हूँ, एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, ठीक है। तो हमारा एडजेक्टिव जो वर्ड नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताया वही हमारा एडजेक्टिव है, सिंपल सा है, ठीक है। प्रीपोजिशन मीन्स क्या होता है, संबंधवाचक अव्यय। प्रीपोजिशन मीन्स संबंधवाचक अव्यय। तो प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन के बारे में समझते हैं। प्रीपोजिशन देखिए, तो ध्यान से देखिए इसका मीनिंग। तो प्रीपोजिशन पोजीशन मतलब कोई भी स्थान, और प्री मतलब पहले, क्लियर है। तो इसी इसके नाम से भी हम लोग डिफिनीशन निकाल सकते हैं, तो इसमें थोड़ा सा जानना भी जरूरी है, अच्छी चीज़ है। तो प्रीपोजिशन, इसका हम बोलते हैं डेफिनेशन, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, प्रीपोजिशन is a preposition is a word that is used before noun or a pronoun। अब बोलिए, a preposition is a word that is used before a noun or a pronoun। preposition हमारा क्या है, एक वर्ड है, एक शब्द है, that जो is used
यानी जो प्रयोग होता है बिफोर, पहले नाउन और प्रोनाउन। तो हम चलिए डिफिनीशन क्या बोलते हैं, कोई भी शब्द होगा जो नाउन और प्रोनाउन से, कोई भी शब्द सॉरी बोलती, यानी जो शब्द नाउन और प्रोनाउन से पहले प्रयोग होता है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रीपोजिशन। क्या हमारा कहलाएगा, प्रीपोजिशन। क्लियर है। तो प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रीपोजिशन कहलाएगा, या वो हमारा संबंधवाचक अव्यय कहलाएगा। एग्जाम्पल हम लोग को देखने की जरूरत है ना, एग्जाम्पल से हमारा क्लैरिफिकेशन हो जाता है कोई भी है। तो आप देखिए ये जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं इजी, इतना बुक में नहीं आपको समझ में आएगा, इजी आप पढ़िएगा तो देखिए हम कहने का बेसिक चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ। अगर ये समझ में आ गया ना तो प्रीपोजिशन क्या होता है, उसके आगे भी अगर इसके काइंड्स अगर प्रीपोजिशन के देखेंगे तो इसके और भी काइंड्स होते हैं, तो वो भी धीरे धीरे बहुत इजीली आपको समझ में आएंगे। सबसे पहला प्रीपोजिशन तो समझिए। चलिए, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन। तो इसका बोले द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। एग्जाम्पल एक हम लेते हैं, द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। हम बोले द कैट इज सीटिंग अंडर द टेबल, तो बताइए द कैट इज सीटिंग अंडर द टेबल। द टेबल हमारा क्या है, टेबल हमारा जल्दी बोलिए क्या है, टेबल हमारा यहाँ नाउन हो गया। टेबल हमारा क्या हो गया, नाउन। टेबल हमारा नाउन हो गया। नाउन से पहले जो वर्ड यूज हो रहा है, करे क्या, यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन। तो हमारा टेबल क्या है, नाउन। तो नाउन से पहले हमारा क्या गया, अंडर। तो अंडर हमारे यहाँ क्या हो गया, प्रीपोजिशन। अंडर हमारा क्या हो गया, प्रीपोजिशन। क्लियर है। तो नाउन से पहले जो वर्ड यूज हो रहा है यहाँ प्रीपोजिशन हो रहा है। द बोले द क्रो इज सीटिंग ऑन द ब्रांच, यानी जो कौवा जो है ब्रांच पे टहनी पर बैठा है, तो वो ऑन द क्रो इज सीटिंग ऑन द ब्रांच, यानी ऑन जो है वो हमारा क्या हो गया, जल्दी बताइए, ऑन हमारा क्या हो गया, प्रीपोजिशन। तो क्लियर है। तो प्रीपोजिशन हम बोलेंगे प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन से जो सब पहले यूज होता है वो हमारा क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन होता है। तो आप सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद आगे हम लोग चलिए देखते हैं, प्रीपोजिशन के बाद कंजक्शन। तो कंजक्शन क्या होता है, इसके कंजक्शन तो ये हमारा कंजक्शन है। कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन क्या करता है ना, ये देखिए कंजक्शन किस शब्द से मिलकर बना, किन वर्ड से, कंजक्शन। तो मैं आपको जंक्शन के बारे में बताता हूँ। जंक्शन आप देखेंगे पटना जंक्शन, भटनी जंक्शन, छपरा जंक्शन, सब जंक्शन है, इलाहाबाद जंक्शन, ठीक है, बनारस जंक्शन, वाराणसी जंक्शन। तो कहने जंक्शन क्या होता है, जंक्शन ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ आकर क्या होती हैं, मिलती हो या जुड़ती हो और वहाँ आपसे अपने आप चली जाती हैं। तो ठीक है, तो जंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जंक्शन हमारा क्या होता है, जंक्शन मतलब कंजक्शन का हिंदी अर्थ होता है संयोजक। तो चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो कंजक्शन इज अ, क्या करता है कंजक्शन, इसके बारे में देखें। कंजक्शन इज अ वर्ड। कंजक्शन हमारा एक क्या है, शब्द ही तो है, क्योंकि वो कहाँ आता है, किसी भी सेंटेंस ही में ही आएगा। और ये हम पढ़ क्या रहा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन क्या होता है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि यहाँ आते हैं सेंटेंस में ही आते हैं। तो ये कंजक्शन तो भाई सेंटेंस में। अ कंजक्शन इज अ वर्ड दैट ज्वाइन द वर्ड्स, जो वर्ड्स को ज्वाइन करता है, ज्वाइन द वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंसेज। यही चीज तो समझना है, समझ लीजिए फिर से। ज्वाइन द वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। तो क्या समझे बताइए। कंजक्शन इज अ वर्ड दैट ज्वाइन द वर्ड्स को जोड़ दे, फ्रेज को जोड़ दे, क्लॉज को जोड़ दे, सेंटेंसेस को जोड़ दे, यानी वो हमारा क्या कहलाएगा, कंजक्शन। वो कौन, जो वर्ड जोड़ता है तो वो हमारा कंजक्शन। जैसे दो पेपर को जोड़ा जा रहा है, तो जोड़ा जा रहा है मान लो गम के द्वारा आप जोड़े, तो वहाँ गम आपका क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। और जो चलिए थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं। जैसे बोले राम एंड श्याम। राम क्या हो गया, एक वर्ड ही तो है राम, ठीक है। राम श्याम, हम बोले राम और श्याम। राम और श्याम को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एंड।
तो ये हमारा कंजक्शन हो गया। हम कहे बोथ ऑफ यू, तुम दोनों, तो बोथ हमारे यहाँ क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। हम कहे कि अगर दो लोगों के बीच लड़ाई हुआ तो बिटवीन, बिटवीन बीच में आता है बिटवीन, तो वो हमारा बिटवीन क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। ऑल्सो हो गया, हाउ एवर आ गया। तो ये सारे जो वर्ड्स होते हैं हमारे क्या होते हैं, कंजक्शन हो गया। ठीक है, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ना, जोड़ने का काम करते हैं। तो कंजक्शन इज अ वर्ड दैट ज्वाइन द वर्ड्स, सेंटेंसेस, फ्रेजेस, क्लॉजेट एट एक्स्ट्रा। तो कंजक्शन क्लियर है। अब हम देखते हैं इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन की क्या होता है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटरजेक्शन के बारे में। इंटरजेक्शन, तो इंटरजेक्शन का मतलब क्या होता है, विस्मयादि बोधक। इंटरजेक्शन का मतलब क्या होता है, विस्मयादि बोधक। तो इंटरजेक्शन क्या होता है, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड, लिखते हैं उसके बाद हम लोग एक्सप्लेन करते रहते हैं। एन इंटरजेक्शन, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड that expresses some sudden feeling, emotions, क्या मिला, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड। इंटरजेक्शन हमारा एक वर्ड है दैट एक्सप्रेसेस, जो एक्सप्रेस करता है, यानी एक्सप्लेन है अपने जो भी फीलिंग्स जो होते हैं, एक्सप्रेस किसको करता है, एक्सप्रेस सम सडन, यानी अचानक, फीलिंग, इमोशन। यानी इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग और इमोशन। यानी उसपे जो इंटरजेक्शन जो वर्ड होता है ना, उसपे आपका कोई कमांड ही नहीं रहेगा। सिंपल सा आपको बात करें तो आपको चोट लग जाता, ओह, तुरंत आप निकल जाता ओह, या कोई मर गया तो अल्लाह, आपको कहीं कुछ सुंदर देख लिया, वंडरफुल। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन में तो हमारा कोई कमांड नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आप कोई भी गेम खेल रहे हो, तुरंत आप जीत गए तो हुर्रे, वी वोन द मैच। अगर मान लीजिए तो यहाँ आप लिख लिए हुर्रे। और एक और चीज, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारा इंटरजेक्शन का ये हमारा वर्ड है। ये हम लोग सेंटेंस में भी हम लोग देखे थे प्रीवियस क्लास में, पिछले सेंटेंस क्लासेस में, आप जिसने नहीं देखा देख सकते हैं वहां पे। ये हमारा सेंटेंस का क्या है, एक्सक्लामेशन मार्क है। ठीक है, तो ये एक्सक्लामेशन मार्क है। इंटरजेक्शन में भी, उसमें भी विस्मयादि बोधक ही होता है, यानी कोई भी अचानक होता है एक्सक्लामेशन में। ठीक है, तो हुर्रे, वी वोन द मैच, ओह, अल्लाह। ठीक है, सब में ये इंटरजेक्शन, इसको एक्सक्लामेशन मार्क बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या है, इंटरजेक्शन। तो ठीक है, और भी हमारा से हा हा हा, आह। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और ब्रेवो, ठीक है, हेलो, वो सब हमारे क्या है, चलिए हम लिख ही देते हैं। हेलो, हेलो, और ब्रेवो, ओ। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या है बताइए, तो ये सब हमारे क्या है, इंटरजेक्शन के एग्जांपल्स हैं। तो इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग और इमोशंस। तो जो हमारे फीलिंग को, इमोशंस को, उस पर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं होता, तुरंत हमसे बाहर आ जाता है। ठीक है, तो वही हमारा इंटरजेक्शन है, सिर्फ सिंपल फंडा है। तो यहाँ हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा समाप्त हुआ। आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत साथ जो है हमारा आपको जो मिल रहा है काफ़ी सराहनीय रहा है, और ऐसे आप साथ देते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। ठीक है, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, साथ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमसे जुड़िए। तो आपको बहुत सारी चीज़ें आने वाले समय में, आगे भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, बहुत अच्छी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, बहुत बहुत आज के लिए धन्यवाद।